आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सलामती पहुँचे और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको हम सबको संभाले रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए रविवार के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको आराधना और वचन के द्वारा आशीषित किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर हम परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाए। इस रविवार परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीषों को देने जा रहा है। इससे पहले कि हम आराधना में चलें, हमारे बीच में देहरादून पटेल नगर से पास्टर धर्मेंद्र उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि प्रार्थना में और भजन संहिता पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हेलो, आप सभी को जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आज के शुभ दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि इस दिन में प्रभु हम आपके पास आ सकें, एकत्रित हो सकें, आपको धन्यवाद दे सकें, आपके कार्यों का प्रभु वर्णन कर सके, आपके उन सभी कार्यों को प्रभु अपने जीवन में देख सके। प्रभु हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी सभी आशीषों के लिए प्रभु, जो विगत दिनों में प्रभु आपने हमें दी है प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना है प्रभु आज की इस आराधना के लिए, खासकर प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु हर एक जगह पर, हर एक जन में, हर एक स्थान पर प्रभु हो और हम सब मिलकर प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी, साज बाजू को बजाए जाने पर हमारे गलों को, मनों को, विचारों को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। और आज जिन जिन जगहों पर इस माध्यम से प्रभु तेरा वचन पहुंचता है प्रभु जी, लोग आराधना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक परिवार में, हर एक जीवन में, हर एक घर में प्रभु, तो अपनी बड़ी आशीष देना प्रभु जी। और तेरी महिमा प्रभु हम सबके जीवन से हो सके प्रभु। प्रभु तू बढ़े, हम घट जाएं प्रभु जी। और आज के दिन में प्रभु जी तू आशीष देना प्रभु जी। तेरे पवित्र नाम की महिमा हो और बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तो हम सभी के साथ में है, हम सभी की प्रार्थना को सुनता है प्रभु, हमें हाँ और आमीन में उत्तर देता है। इस पूरी आराधना पर प्रभु आपका नियंत्रण हो और पवित्र आत्मा जी हम सभी आपके नियंत्रण में होकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, और खास करके परमेश्वर के वचन के लिए, भजन के लिए। मैं आप लोगों के सामने एक भजन संहिता पढ़ना चाहता हूँ, जो भजन संहिता 122 है। आप अपनी बाइबलों में अपने स्थान पर खोल सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, अब हम तेरे फाटकों के भीतर आ खड़े हुए हैं। हे यरूशलेम, तो ऐसा नगर है जो सघन बसा है, जहाँ गोत्र गोत्र अर्थात यहाँ के गोत्र के लोग अर्थात इजराइल के लिए दिए हुए नियम के अनुसार यहोवा का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। यही तो न्याय के सिंहासन अर्थात दाऊद के घराने के सिंहासन स्थापित किए गए हैं। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी सहबना की शांति और तेरे महलों में सुख समृद्धि बने रहे। अपने भाइयों और मित्रों के कारण मैं अब कहूँगा तुम्हें शांति मिले। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के कारण मैं तेरी भलाई का यत्न नित्य क्या करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर जो भजन संहिता है, जो भजनकार है, वो एक बात को बहुत बखूबी से, बड़े स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में, इस समय पर, इस दिन में भी परमेश्वर का जो वचन है वो हमको, आपको, हम सभी को इस बात को बताना चाहता है कि जब हम उसके भवन में जाएं तो हमारे मन में वो आनंद, वो जॉय फिर से दिखने पाए। परमेश्वर का भवन जो यहाँ पर है और जो दुनिया में लोग बात करते हैं जिस बात की, वो सांकेतिक कुछ भी हो सकता है। बड़े चर्च हो सकते हैं, बड़े क्रूस वाली जगहें हो सकती हैं, बड़ी अलग अलग जगहों को जिनको लोग बोलते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन सचमुच में तो प्रियो, परमेश्वर का जो भवन है वो आपका मन है। और वो कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो मैं आनंदित हो गया। क्या हम अपने मन को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जाने के लिए, क्या हम आनंदित हैं? क्या हम आनंदित हैं इस बात से कि प्रभु मेरे हृदय प्रभु इस बात से आनंदित है प्रभु कि मैं आज के इस विश्राम दिन में, प्रभु इस पवित्र दिन में प्रभु तुझसे आशीष से पाने के लिए आया हूँ।
आज परमेश्वर आपको और मुझको, हम सभी को वो सभी आशीष देना चाहते हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो काम करना चाहते हैं जो यहाँ पर यरूशलेम का विवरण कर रहे हैं। वो सघन बसा हुआ है, उसके भीतर में न्याय है, उसके भीतर शांति है, और वो वही सब बातें आज परमेश्वर पवित्र आत्मा जी चाहते हैं कि आपके अंदर, मेरे अंदर, कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो। आज जो परमेश्वर का भवन है वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका पारिवारिक जो आराधना है वो है, जो परमेश्वर के भवन की जो तुलना है वो आपकी पारिवारिक कलीसिया से है। और ये बहुत बड़ा अद्भुत और चमत्कार का काम है इन दिनों में कि जब 50 लोग हम एक जगह पर इकट्ठे होते थे, लेकिन आज 50 घरों में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु की महिमा इन सभी से हो पा रही है। सो परमेश्वर का वो आनंद जिसके लिए वो कह रहे हैं कि आओ, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें तो मैं आनंदित हुआ, वही आनंद आप और मैं भी इस आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए, गीत के लिए, भजन के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस आनंद को परमेश्वर हमारे जीवन में भी भरपूरी से पूरा करे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। पास्टर धर्मेंद्र, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना करने में अगुवाई दी और भजन संहिता पढ़ने में अगुवाई करी। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। ये समय है कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना में चलें, और मैं इस समय आमंत्रित करता हूँ ग्रेटर नोएडा की कलीसिया नवजीवन चर्च हमारी सब की आराधना में अगुवाई करें। को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। Thank you.
कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। आइए इस गीत को गाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए अपना अगला गीत गाए, यीशु ने हमें छुड़ाया है। Thank you.
वचन चर्च आपको बहुत धन्यवाद। आराधना में अगुवाई करने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये समय है हम विशेष प्रार्थना में चलेंगे और हमारी बहन मर्लिन हम सब के लिए प्रार्थना करेंगी और वचन के लिए भी हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम मध्यस्थता की प्रार्थना में चलें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमारे प्यारे परमेश्वर हैं प्रभु। और प्रभु आप सेहत से मिलने वाले जीवित सामर्थी परमेश्वर हैं और हम प्रभु जी हर बातों को आपके समक्ष ला सकते हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाले परमेश्वर हैं। ऐसा भजन संहिता 68 प्रभु कहता है। हम प्रभु जी इस वक्त विशेष मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु यीशु, जबकि हमारे देश में बहुत गंभीर परिस्थितियां चल रही हैं और प्रभु इस वायरस के कारण प्रभु बहुत सी समस्याएं प्रभु आ रही हैं, पर हम आपका प्रभु जी अनुग्रह आपकी दया हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रभु नेताओं के लिए, अपनी सरकार के लिए जो बड़ी मेहनत और मशक्क़त कर रही है प्रभु, पूरी रीति से कोशिश कर रही है कि प्रभु इस प्रॉब्लम के समय में प्रभु जी लोगों को सुरक्षा दे सके। आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, आप उनको अपनी समझ अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि जो कुछ करें प्रभु जी उस सब के द्वारा सुरक्षा मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने पुलिस अधिकारियों के लिए जो कि प्रभु जी सड़कों पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तैनात हैं प्रभु, अपने कार्य को कर रहे हैं प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में हम प्रार्थना करते हैं आप उनको भी अनुग्रह दया दें, उनकी मदद करें, उनके परिवार को सुरक्षा दें, उनके बच्चों को सबको प्रभु संभालें और सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और हर एक प्रभु जी सोशल वर्कर के लिए जो समाज सेवा में लगे हैं प्रभु जी, कार्यरत हैं प्रभु जी, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और सब लोगों का प्रभु जी इलाज कर रहे हैं, उनको भी आप अपनी सुरक्षा दें। उनके प्रभु हर एक काम में आप अपनी आशीष दें ताकि प्रभु जिनका भी इलाज कर रहे हैं उसमें प्रभु सफलता पाकर लोगों को चंगाई और शिफा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं सारे मरीजों के लिए जो प्रभु जी इस वायरस के द्वारा बहुत परेशान हैं और प्रभु बड़ी मुश्किल में है प्रभु, उनके इलाज में आप उनको चंगाई और शिफा बख्श दें, उन पर कृपा और दया करें क्योंकि आप दया करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं और प्रभु जी आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो पर आप चाहते हैं सब बचाए जाएं, इसलिए प्रभु उन लोगों को आप राहत दें और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के प्रभु जी रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए, सब जो रुकावट बाधा से होकर गुजर रहे हैं, जो प्रभु जी लॉकडाउन के समय में हो सकता है अपने घरों से बाहर हैं, दूर हैं प्रभु, कहीं फंसे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको प्रभु सुरक्षा दें, उनको प्रभु जी खाने पीने से लेकर हर एक जो उनकी डेली बेसिक नीड्स हैं प्रभु आप उनको पूरा करें क्योंकि आप प्रभु प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हो गए प्रभु, जिनकी नौकरियां प्रभु इस गंभीर अवस्था में चली गई, जो प्रभु जी वर्कर्स हैं प्रभु जी, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं प्रभु, जो बहुत कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, उनकी भी आप सुधि लें, उन पर कृपा करें, उनके सारे परिवारों को प्रभु आशीषित करें, जो प्रभु जी आंसू बहा रहे हैं, बड़े तकलीफ में हैं, रो रहे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। आप कृपा करें, दया करें। सारे बिजनेसमैन के लिए हम प्रार्थना करें जो भी प्रभु बिजनेस में उनके प्रभु समस्या आई है, परेशानियाँ आई है व्यापार में प्रभु, आप उन पर भी कृपा और दया करें, उनकी भी आप सुधि लें क्योंकि प्रभु जी आपसे जब हम मांगते हैं आपने कहा मुझसे मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। और प्रभु इन सब बातों के लिए हम आपके समक्ष आते हैं, प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी अभी प्रभु जी इस वायरस से प्रभु जी बच्चे हैं उनको सुरक्षा दें और डर और भय जैसे लोगों पर छाया हुआ है, डिप्रेशन आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रही है या लॉकडाउन के समय में वो प्रभु जी निराशा में जा रहे हैं, उन लोगों को भी आप संभालें, उनको भी आप सुरक्षा दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए भी प्रभु, तेरा दास जब वचन का प्रचार करता है होने दे आपका अभिषेक उस पर उतरे, जो कुछ कहें पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहें, अपने द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा जो आप कहलवाना चाहते हैं वो प्रभु जी सुनने के लिए हमारे कानों को खोलें ताकि हम उसको सुने समझें और अपने जीवन में प्रभु जी उसको लागू कर सकें ताकि सारा आदर सारी महिमा प्रशंसा आपको मिले। और प्रभु जी सबको आशीषित करें, आज की संगति पर आपकी आशीष हो, सबको प्रभु जी सुनने वाले कान समझने वाली आत्मा दे ताकि सुनकर समझकर उसके अनुसार चलकर आपके नाम को हम
हम महिमा देने वाले हो सके। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास और बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद बहन मरलिन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और वचन को सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ परमेश्वर के दास पास्टर अनिल सिंह, नवजीवन चर्च देहरादून से। भाई साहब, आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये समय दे दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके वचन में जा सकते हैं। और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बांट सकता हूं। आइए मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और आप लोग मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को देखें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, इस समय जब हम आपके चरणों पर हैं, प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, अनुग्रह दे ताकि प्रभु हम आपके वचन की ओर दृष्टि करने पाए, विचार करने पाए, अपने मनों को लगाने पाए और जो वचन आज हमको देना चाहते हैं प्रभु आप हम तक पहुंचाएं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसके पहले 2 पद को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा और रोमियो के जो पहले 11 अध्याय हैं उसमें पौलुस इस बात की व्याख्या करता है कि परमेश्वर ने अपनी दया से क्या किया है और अब वो पश्चातापी पापियों के लिए अब वो क्या करने जा रहा है। 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। मेरे प्रियो, आज संसार में महामारी फैली हुई है, संसार विकट परिस्थिति में पड़ा हुआ है, विपरीत परिस्थितियां हैं और परमेश्वर की दया से हम सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी तक परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के अनुसार हम पर अपना अनुग्रह प्रकट किया, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन अपनी बड़ी दया का स्मरण दिलाता है और हमें इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब वो उन लोगों को जिन्होंने इस दया का अनुभव कर लिया है उन्हें स्मरण दिलाता है कि आराधना करने का सर्वोचित कार्य जिसके द्वारा वो अपने धन्यवाद को दिखा सके वो ये है कि उन्हें स्वयं को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पहले 12 अध्याय उसके पहले 2 पद इस बात को बता देते हैं, लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लेता हूं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को स्पष्टता से बताना चाहता है कि हमारी आत्मिक सेवा क्या है। हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, परमेश्वर ने हमको एक अच्छा मौका दिया है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें
और अपने घरों में रह करके हम क्या करें? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ये हमारी आत्मिक सेवा है, ये मूल्यांकन का समय है। और जब मूल्यांकन हम करते हैं तो इस बात को हमारे सामने, इस बात को हम देख सकते हैं कि हमारी परिस्थिति परमेश्वर के सामने आज क्या है। यहां पर परमेश्वर का वचन दूसरे पद में कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। संसार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? संसार आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये संसार के कारण ही, उनके कार्यों के कारण है। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट से इस बात को प्रमाणित कर देता है कि संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को विशेष करके देखेंगे कि आज हमारी वास्तविक आराधना कैसी होनी चाहिए, या हम ये कहें कि हमारी आराधना में क्या क्या अनिवार्य परिवर्तन हैं जो इन दिनों हम जो हैं अपने उन परिवर्तनों को लागू कर सकते हैं। अभी तक हम अपने सामान्य जीवन में जी रहे थे, अभी तक हम अपने जो है कहा जाए कि रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसमें जी रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कुछ परिवर्तन हमारे जीवनों में चाहता है। और वो इस बात को कह देता है, इस बात की मांग करता है कि परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करी है। अगर हम 11 अध्याय को पढ़ें, पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम देखते हैं इजराइल की क्या स्थिति थी। लेकिन इजराइल ने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से उन्होंने जीवन व्यतीत नहीं किया। उस डाली को, वो उस डाली से जिससे वो जुड़े हुए थे, उसकी डालियां परमेश्वर ने काटी, और फिर परमेश्वर ने जंगली जैतून की डालियों को उस मुख्य डाली से जोड़ दिया, और वो जैतून की डालियां हम लोग हैं मेरे प्रियो। और फिर आगे चल करके परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम भी ईमानदार नहीं रहोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसने इस्राएल को नहीं छोड़ा तो वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, वो हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रति आत्मिक जीवन में और घनिष्ठता से जीवन व्यतीत करें, उसके साथ जीवन व्यतीत करें। उन अनिवार्य परिवर्तनों को जो हमारी वास्तविक आराधना के लिए जरूरी है, उन अनिवार्य परिवर्तनों को हम अपने आराधना में, अपने जीवन में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में लागू करें। मेरे प्रियो, हम अब भविष्य में जिनके ऊपर परमेश्वर की दया हो गई है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 11 अध्याय के 30 पद में, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर आज्ञा मानने से, फिर से पढ़ लेंगे, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है, इजराइल के आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई है। और फिर लिखा हुआ, जैसे ही उन्होंने अब तक आज्ञा ना मानी, तुम पर दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वो सब पर दया करे। मेरे प्रियो, आज मेरे पे और आप पर परमेश्वर की महान दया हुई है, और जब परमेश्वर ने दया हमारे ऊपर कर दी, तो अब हम भविष्य में गैर मसीहों के समान ना तो विचार करना चाहिए, ना ही कार्य करना चाहिए। जो विश्वासी हैं, अब उनके विचार बदल जाने चाहिए। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, उनके विचार बदलने चाहिए। आज प्रभु भोज की सभा है, आज प्रभु भोज की मेज हमारे सामने तैयार है। मेरे प्रियो,
प्रभु की मेज हमको इस बात को स्मरण दिलाती है कि हमारे विचार बदल गए, हमारा जीवन बदल गया, हमारे कार्य बदल गए और अब हम संसार के नहीं हैं परंतु प्रभु के लहू से खरीदे हुए हैं और प्रभु की संतान हैं। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें यह बताना चाहता है कि अब हमारे विचार बदल जाने चाहिए ताकि समस्त बातों में हम अलग दृष्टिकोण अर्थात परमेश्वर के दृष्टिकोण को रखें। जैसे जैसे वे और अधिक मसीह रीति से विचार करना सीखते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा को और अधिक भली प्रकार जानेंगे और उनके कार्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी भली भावती इच्छा को जानने के लिए तैयार हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 12 रोमियो उसके 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा हो। इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। क्या हम बदले हैं? क्या हमारा चाल चलन बदला है? क्या हमारी सोच बदली है? क्या हमारे कार्य बदले हैं? क्या हमारे विचार बदले हैं? क्या हमारे जीवन के बदलाव के कारण आज अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर मसीही जीवन हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन से आज प्रभु यीशु मसीह जो प्रकट होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखना चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखेगा तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा होगी और यह हमारी आत्मिक सेवा होगी। कुछ बातें हैं यहां पर कि परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो। अगर हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 14 पद पढ़ लेंगे तो यहां पर इस प्रकार से बताया गया है। हम पढ़ लेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 14 पद। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यह बता देता है कि पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य नहीं बनना है। अर्थात पुरानी अभिलाषाओं का मतलब यह है कि हम पहले जब संसार में जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 20 पद में परमेश्वर संसार को मूर्खता ठहराता है। पढ़ लेंगे। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अर्थात स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमें यह बता देता है कि हमें इस संसार के सदस्य इसलिए नहीं बनना है क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। मेरे प्रियो, हमारी वास्तविक आराधना कैसे संभव है? एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी वास्तविक आराधना और उसमें अनिवार्य परिवर्तन होने जरूरी हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर हमारी वास्तविक आराधना कैसे संभव है। सबसे पहली बात जो यहां पर परमेश्वर का वचन ये कह देता है 12 अध्याय के दूसरे पद में, यहां पर लिखा हुआ है इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हमें यह जानना है कि संसार की वास्तविक या वर्तमान स्थिति दुष्ट है। संसार आज दुष्टता में जीवन व्यतीत कर रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ अत्याचार, चारों तरफ घूसखोरी, चारों तरफ आतंकवाद। आज पूरा विश्व जो है इस दुष्टता से घिरा हुआ है। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से ये कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। जब हम इस बात को जान लेंगे कि हमें संसार जो कि दुष्टता से भरा हुआ है,
हमें इस संसार से निकलना जरूरी है। उस पाप में जीवन से निकलना जरूरी है जो कि हमें विनाश की तरफ ले जा रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है कि यह दुष्टता से भरा हुआ संसार है। बेईमानी यहां पर है, घूसखोरी यहां पर है, अत्याचार यहां पर है, भ्रष्टाचार यहां पर है, आतंकवाद यहां पर है, घूसखोरी यहां पर है। तो इससे हमें निकलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन सब बातों के खिलाफ है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की मेज हमारे सामने है। इसमें भाग लेने से पहले परमेश्वर का वचन हमें इस बात की चुनौती देता है कि इससे पहले कि हम प्रभु के इस मेज में संभागी हों, हम अपने आप का मूल्यांकन करें, हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, पश्चाताप करें अपने पापों के लिए, और तब परमेश्वर की मेज में संभागी हों। क्योंकि इस संसार की वर्तमान स्थिति जो है बहुत बुरी है। एक पद पढ़ लेंगे हम, प्रेरितों उसका 2 अध्याय का 40 पद। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 40 पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यहां पर परमेश्वर का वचन इस स्थिति से कहता है, अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। आज संसार टेढ़ेपन में जा रहा है। मेरे प्रियो, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और परमेश्वर का वचन आज हमें ये एक चुनौती देता है कि इस टेढ़ी जाति से हमें बचना है, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में चले। हम वास्तविक आराधना जो हमारी है, हम उसकी ओर दृष्टि करें, क्योंकि संसार दुष्ट है। हमारी वास्तविक आराधना कैसे संभव हो सकती है जब हम उस दुष्ट संसार से निकल करके परमेश्वर के राज्य के भागी हो जाएंगे। हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे, परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। एक पद और पढ़ लेंगे, गलतियों उसका 1 अध्याय का 4 पद। पढ़िए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, ताकि हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस वर्तमान बुरे संसार या दुष्ट संसार से हमें कौन छुड़ा सकता है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है। फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? उसी ने अपने आप को अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, और ये इच्छा किसकी थी? पिता की, परमेश्वर की इच्छा थी हमें इस वर्तमान बुरे संसार से कि छुड़ाए। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मेरे प्रियो, हमारी वास्तविक आराधना तभी संभव हो सकती है जब हम प्रभु के उस कलवरी क्रूस के बलिदान पर विश्वास करेंगे। हम ये विश्वास करेंगे कि जिस स्थान पर मुझे होना चाहिए था, प्रभु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। और जब प्रभु ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, तो उसके द्वारा हम छुड़ाए जा सके, इस बुरे संसार से हम बचाए जा सके। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? कहां पर हैं हम? हमारी वास्तविक आत्मिक सेवा की मांग जो परमेश्वर कर रहा है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, यह हमारे लिए एक जांच का विषय है। दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, रोमियो उसका 13 अध्याय का 13 पद पढ़िए, मेहरबानी करके। रोमियो उसका 13 अध्याय का 13 पद। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा
और पियक्कड़पन, और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डहा में, और ना झगड़े और डहा में। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस संसार और संसार के कार्यों के विरुद्ध खड़ा होना है। जैसे मैंने आरंभ में किया था, इस संसार की वर्तमान स्थिति बहुत बुरी है। बुराइयां हैं, घूसखोरी है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, चोरी है और विभिन्न तरीके की बुराइयां हैं। और उनमें और आगे चल करके जब हम देखते हैं तो 13 अध्याय का 13 पद कहता है, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे हम भी सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। लिखा हुआ है ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार में, और ना लुचपन में, और ना झगड़े और डहा में। मेरे प्रियो, हमें सीधी चाल चलनी है जैसे दिन को शोभा देता है। अर्थात कि इसका मतलब क्या है? हमें इन सारी बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना है। मेरे प्रियो, अगर मेरा भाई इन बुराइयों में पड़ा हुआ है, अच्छा है हम अपने भाई को टोके, हम अपने भाई को रोके ताकि वो उस बुराई में नाश ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने भाई के साथ उसकी बुराई में सम्मिलित हो रहे हैं। हमें अपने आप को जांचना है, हम कहां पर हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें संसार की आत्मा जो अनंत सच्चाई और परमेश्वर के वचन की धार्मिकता के स्थान पर अन्य कामों पर प्रबल और प्रचलित है, उनके विरुद्ध खड़ा होना है। इसका मतलब यह है, साधारण सी भाषा में मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हमें जो है इस संसार की जो काम है, जो आत्मा है, वो हमारे आत्मिक जीवन को अगर रोक रही है बढ़ने से, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है। और जब हम इन सारी संसारिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होंगे तो हमारी जो वास्तविक आराधना है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। याकूब इस बात को कहता है 4 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद में इस बात को बताता है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। याकूब की पत्री को अगर हम पढ़े, 4 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक पढ़े, तो उसका सार ये निकलता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। क्या हम संसार के साथ हैं या हम परमेश्वर के साथ हैं? मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो संसार से बैर करेंगे। अगर हम संसार के साथ हैं और कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो हम झूठ बोलते हैं। हमारी वास्तविक जो स्थिति है आज क्या है मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना जरूरी है। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है, 15 यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये संसार के नहीं है, बल्कि पढ़ लेंगे एक बार, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 19 पद। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तुम इस संसार के नहीं हो। आगे, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, संसार हमसे बैर रखता है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये जरूरी है हमारी वास्तविक आराधना के लिए कि हम संसार से बैर रखें या संसार के कामों का विरोध करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, और यही हमारी वास्तविक आराधना हो सकती है। तीसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है, 12 अध्याय रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 9 पद इस बात को बताता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो।
यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बुराई से घृणा करनी है और धार्मिकता से प्रेम करनी है, अर्थात हमें भलाई से प्रेम करना है। वो प्रेम जो कि परमेश्वर ने मानव जाति से किया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 15 पद और 17 पद में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम संसार से अलग हैं और उन सब संसारिक बातों को हमें नकारना है जो हमारी कलीसिया के चारों ओर हैं, हमारे परिवारों के चारों ओर हैं, हमारे समाज के चारों ओर है। आज हमारा समाज, हमारी कलीसियां, हमारे परिवार क्यों दूषित है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि दूषित इसलिए है क्योंकि वो सारी बातें कलीसियाओं के, परिवारों के और समाज के चारों तरफ घूमती रहती है और हमें इन सब बातों को नकारना है, तब हमारी वास्तविक आराधना संभव हो सकती है। वो है लालच, स्वार्थ, कार्य साधकता, मानववादी विचार, राजनैतिक बल, शत्रुता, घृणा, बदला, अपवित्रता, अपशब्द, ऐसे मनोरंजन जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, प्रलोभन और निर्लज पोशाक, अनैतिक, मतवालापन, नशा और संसारिक मित्रता। मेरे प्रियो, ये बुराइयां हैं जो चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं। काश कि हम इन बुराइयों को नकारें, काश कि हम इनका सामना करें और परमेश्वर की आत्मा इसमें हमारी सहायता कर सकती है। मेरे प्रियो, प्रभु के नजदीक चले जाएं, प्रभु के चरणों पर चले जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें और यही सामर्थ है जो इन बुराइयों के ऊपर विजयी होने के लिए हमारी सहायता कर सकती है। मेरे प्रियो, अगर प्रभु को आपने ग्रहण किया है तो इन बुराइयों के ऊपर विजयी होना आपका संभव है। अगर नहीं किया है तो आज समय है कि आप प्रभु पर विश्वास करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करिए ताकि आप इन बुराइयों का सामना कर सके और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। यहां पर एक और बात, चौथी बात हम यहां पर देख लेंगे। 12 अध्याय उसका पहले 2 पदों को फिर से मैं पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लिखा हुआ है, परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा क्या करते रहो? लिखा हुआ है, अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन हमारे सामने इस बात को प्रकट कर देता है, एक मांग करता है और ये मांग, परमेश्वर की मांग आज हमें पूरी करनी है। मेरे प्रियो, जबकि हम YouTube के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, काश कि हम परमेश्वर की इस मांग को पूरा कर सके और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। ये क्या मांग पूरी करता है? यहां पर लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। चौथी और अंतिम बात हमको ये पद सिखाता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना चाहिए।
जब हमारी सोच बदलेगी तब हमारा कार्य बदलेगा, हमारा मार्ग बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे और उस बदले हुए विचार के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 16 पद पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 16 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। अर्थात क्या है? हम में मसीह का मन है। एक विश्वासी जिसने प्रभु को ग्रहण किया है उसके अंदर मसीह का मन है, और मसीह का मन वो है जो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरीके से जान सकता है। हमें जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना चाहिए, हमें परमेश्वर के मन के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए। हमारी योजनाएं अनंत सच्चाई के द्वारा बनाई जानी चाहिए। हमारे भविष्य का निर्माण अनंत सच्चाई के द्वारा निर्मित होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आज हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं। प्रभु की मेज तैयार है। हम प्रभु की मेज में जाने से पहले अपने जीवनों का मूल्यांकन करें। इस बात को सोचें, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमारे लिए मांग करता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम सेवाएं बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अभी तक अपने शरीरों को जीवित, प्रबल और भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाया है, हमारी सेवाएं व्यर्थ है। जरूरी यह है कि हम पहले आत्मसमर्पण करें, अपने जीवनों को, अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यह हमारी आत्मिक सेवा हो जाएगी और तब हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपका आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, आपके चरणों पर आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं सामर्थ्य वचन के लिए, जो हमको परमेश्वर स्पष्ट रीति से ये निर्देश देता है कि हमारी वास्तविक आराधना कैसी होनी चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए। अनुग्रह दें ताकि परमेश्वर पिता हमारी वास्तविक आराधना को हम समझने पाए और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर हमारे देश को, इस विश्व को, मानव जाति को आप चंगाई दे, ताकि परमेश्वर पिता हम सब आपकी महिमा का कारण बनने पाए और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। पास्टर अनिल जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने परमेश्वर के वचन को बांटा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की आशीष आपके परिवार पर बनी रहे। मैं इस समय आमंत्रित करता हूं बहन विक्टोरिया को एक विशेष गीत के लिए। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा,
प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता, सारे जगत से प्यार किया। बहन विक्टोरिया, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद अच्छे गीत के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार पर बड़ी आशीष उड़ी ले। ये समय है कि हम प्रभु की मेज में शामिल हों, प्रभु भोज में। और प्रभु भोज के लिए मैं परमेश्वर के खादिम पास्टर साइमन चंद्रा को आमंत्रित करता हूं, जो हमें प्रभु भोज की मेज में शामिल होने के लिए लेकर चले। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के अच्छे और विशेष दिन के लिए, इस आराधना के दिन के लिए। प्रभु ने हमारे घरों पर रहते हुए हमारी अगुवाई करी, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे घरों को स्पर्श किया। ये वक्त है कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, इसलिए हम सब अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करें। मैं निवेदन करूंगा घर के मुखिया से या घर में जो बड़ा बेटा है वो रोटी जो थाली में या प्लेट में रखी है उसको लेके खड़े हो जाएं, बाकी सदस्य बैठे रहें। एक सदस्य जिसका बपतिस्मा हो गया, जो परिवार का मुखिया है या घर में बड़ा बेटा है, और अगर कोई नहीं तो जो भी घर में ऐसा जन है जिसका बपतिस्मा हुआ है, प्रभु को प्यार करता है, वो रोटी अपने हाथ में उस प्लेट समेत उठाकर खड़े हों, ताकि हम प्रभु भोज में जाएं और बाकी लोग प्रार्थना की मुद्रा में रहें। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब सभी जन खड़े हैं जो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए इस रोटी को अपने हाथ में लेकर अपने अपने घरों में खड़े हैं, हम प्रभु के वचन को सुने। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई उन अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम जांचते हुए प्रभु के सम्मुख आएं, हम अपने आप को जांचते हुए प्रभु के नज़दीक आएं। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और तोड़ी। आइए हम सभी जब इस प्लेट को लेकर के जिसमें रोटी है, हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं, इस रोटी को तोड़ें। और जब हम रोटी तोड़ रहे हैं अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे इस रोटी के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी देह को हमारे लिए तोड़ दिया। हमारे पापों के लिए तूने अपनी देह को बलिदान किया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं।
प्रभु आज जब ये रोटी तोड़ते हुए हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु आपकी देह के द्वारा, आपके शरीर के तोड़े जाने के द्वारा, आपकी क्रूस पर उस मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमें नया जीवन मिलता है। प्रभु इस रोटी को आशीषित करना, और जब हम इसको ग्रहण करते हैं सब मिल के लें, तो प्रभु एक नया जीवन जो तू हमें देने आया, ऐसा जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करना। प्रभु इस रोटी पे आशीष हो, उन घरों पे आशीष हो जहाँ पे रोटी तोड़ी जा रही है, उन सारे सदस्यों के ऊपर आशीष हो जो प्रभु इस भोज में प्रभु शामिल होके तुझे स्मरण कर रहे हैं, अपने मुक्तिदाता को याद कर रहे हैं। प्रभु सबको आशीष देना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब इस रोटी को अब लेंगे, ग्रहण करेंगे। जो सदस्य है वो कृपया सभी परिवार के सदस्यों के पास जाए और इस रोटी को बांटे, और जब रोटी मिलती है हम उसको अपने हाथ में रखें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु का धन्यवाद देते रहें, उसकी मृत्यु का और उसके प्रेम को स्मरण करते रहें। जब ये रोटी बट रही है हमारे बीच में एक छोटा गीत उस समय होगा, और रोटी बांटते समय ये गीत गाया जाएगा, और जब ये गीत ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इस रोटी को खाएंगे, और उसके बाद हम प्याले की तरफ जाएंगे और दाखरस को लेंगे, उस द्रव्य को लेंगे, और हम प्रभु भोज में इस प्रकार से शामिल होंगे। जब रोटियां बट रही हैं ये गीत हमारे बीच में बजेगा, जब रुक जाएगा तब हम सब एक साथ मिल के रोटी खाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता। आइए इस समय हम प्याले के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम सभी जो प्रभु भोज में इस समय सहभागी होने के लिए प्रभु भोज दे रहे हैं, वो प्याले को, गिलास को, या जो भी आपके पास द्रव्य पदार्थ है उसको अपने हाथ में रखें और हम प्रार्थना करेंगे। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके खून के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया। आपसे प्रार्थना है प्रभु अपने रक्त के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, अपना अनुग्रह दें। जब हम इसमें सहभागी होने जा रहे हैं प्रभु, तू हमारे जीवन को हमारे पापों से पूरी तरह शुद्ध कर दे, हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। जो भी गलती खामियां हम प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना और याचना के रूप में इस समय लाए हैं, प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुन, हमें जयवंत कर। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। इसलिए प्रभु जब हम इसमें सहभागी होते हैं हमारे जीवन में तू अपना काम कर, स्वर्गीय काम कर और हमें पापों से क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे प्यार करते हैं, आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं निवेदन करूंगा इस समय कि हम जो प्याले हमारे हाथ में हैं हम इसे बांटेंगे, हम पहुंचाएंगे उन सभी लोगों के पास जिन्होंने हमारे घरों में बपतिस्मा लिया है, वो इसमें शामिल होंगे। और इस समय फिर से ये गीत बजेगा ताकि हम बारी बारी से हर एक के पास पहुंच सके और इस प्याले में सहभागी हों। मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। पास्टर साइमन, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु भोज की मेज में हम सबको लेकर गए और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके और आपके परिवार को और आपकी सेवकाई में प्रभु बड़ी आशीष ले ले। ये समय है कि हम सब लोग प्रभु की
कार्यों की गवाही को सुन सकें। और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं पास्टर BK साइमन जो ग्रेटर नोएडा से हैं, हमारे बीच में आएंगे और अपनी गवाही हम सब के साथ बांटेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर ने ये सुंदर समय मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का और कुछ बातें रखने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मेरा नाम पास्टर साइमन है। मैं ग्रेटर नोएडा में सेवकाई करता हूँ कासना गांव के अंदर, और मैं विशेषकर कुछ बातों को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि ये लॉकडाउन अभी चल रहा है कोरोना वायरस के वजह से, और ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और मैं विशेषकर निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, इस समय में बाहर बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं और उन सभी के लिए ज़रूरत के सामान, आहार और भोजन सब कुछ उन लोगों के लिए मतलब करवाया जा रहा है, और उनके ज़रूरत की चीज़ों को पूरा किया जा रहा है संस्थाओं के द्वारा। और काफ़ी अलग अलग जो छोटे बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कार्यरत है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस समय में हमारे कलीसिया के विश्वासियों के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए कोई ऐसा राहत की चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो उन लोगों के पास था वो सब ख़त्म हो गया है। और विशेषकर मैं अपने कलीसिया के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम एरिया एक मतलब गांव एरिया के साइड में सेवकाई को करता हूँ। पास्टर साइमन चंद्रा जी इस बात को बखूबी और नवजीवन कलीसिया से काफ़ी जन लोग हमारे कलीसिया में आ चुके हैं और काफ़ी लोग इस विषय में जानते हैं। और मैं विशेषकर उन लोगों के विषय में थोड़ा सा आप लोगों के सम्मुख में बातों को रखना चाहता हूं, क्योंकि वे सब लोग अपने परिवार को चलाने के लिए दूसरों के घरों में कार्य को करते हैं, सफाई के काम करते हैं, और कई सारे लोग रोडों में झाड़ू लगाते हैं, और कई सारे लोग घरों में कार्य करते हुए अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के समय में उन सब लोगों का काम बंद है, और उन लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना लंबा समय बीतेगा, इतना लंबा समय जाएगा, और ये काफ़ी लंबा समय हो गया। तो उन लोगों के ज़रूरत के सामान भी अब ख़त्म होने पर हैं। और मैं हर एक दिन छोड़कर एक दिन विश्वासियों से बातचीत करता हूँ, और हर एक दिन परमेश्वर के वचन को उन लोगों के सम्मुख में हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैं वचन को रखता हूँ। तो प्रार्थना निवेदन मेरे पास आता है, और कई बार जब मैं उनसे पर्सनल बातचीत करता हूँ तो उनके कमियों को, उनके घटियों को मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि एक चरवाहा ही अपने भेड़ों के विषय में जानता है, और वो मेरे कलीसिया के विश्वासी है, हमारे कलीसिया में आते हैं। उनके ज़रूरतों को मैं अच्छी तरीके से और उनके विषय में बहुत अच्छी तरीके से उनके घटी कमियों को जानता हूँ। और हमारे कुछ भाई हैं, एक भाई है जो ऑटो चलाते थे और वो भी अभी ठप है, और वो कमरे किराए को भी नहीं दे पा रहे हैं, और अपनी मम्मी के यहाँ पर वो रह रहे उस कमरे को छोड़कर, और उनके पिताजी नहीं हैं, अपनी माँ के साथ रह रहे। ऑलरेडी 2 भाई उनके साथ है, और ये सब परिवार एक साथ रहता है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ और परिवार हैं जिनकी आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, ज़रूरत तो सबको है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत कुछ लोगों को है। और अगर आप लोगों से कुछ हो पाता है, अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं, कृपया कर मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे कलीसिया के विषय में थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा, और कुछ मदद अगर हो सकता है तो कृपया करके आप मदद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारे कलीसिया के विश्वासी लोगों को उनके ज़रूरतों के सामान पहुंच सके। और मैं यही बात आप लोग के सम्मुख में रखना चाहता हूं, और प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। सभी को जय मसीह। पास्टर BK साइमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस गवाही के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपकी सेवकाई पे बहुत आशीष उड़ेले। ये समय है, हम एक और गवाही को सुनेंगे। पास्टर जॉय जो मेरठ से हैं, वो अपनी गवाही आप और हमारे साथ बताएंगे। प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर जॉय
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको सलाम कहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु का कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के बारे में बता सकूं और साथ ही साथ मैं अपने गवाही को शेयर कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बहुत अच्छी सेविकाई दी है। हम बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करते हैं, उनको रखते हैं। साथ ही साथ हम लेप्रोसी में, स्लम्स में और विलेज में भी मिशन वर्क का कार्य करते हैं। लड़कियों को भी हम साथ ही साथ शिक्षित करते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हम प्रभु में काम करते हैं। और हम धन्यवादी हैं पास्टर साइमन का कि बीते दिनों में उन्होंने हमें इस नेटवर्किंग मिनिस्ट्री में जोड़ा और इस नेटवर्किंग मिनिस्ट्री के द्वारा हम बहुत अच्छी प्रार्थनाओं को अटेंड करने पाए, बहुत अच्छी गवाहियों को सुनने पाए, बहुत अच्छे प्रभु के दासों के द्वारा वचन को सुनने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं, मेरा परिवार सच में हृदय में आनंदित है बहुत अच्छी गवाहियों को सुनकर, वचन को सुन के। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमें, हमारी सेवाओं को, हमारी सेविकाई को जो हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए करते हैं, प्रभु में बढ़ने पाए। और आपकी निरंतर प्रार्थनाओं का हमको सहयोग चाहिए और निरंतर आपकी प्रार्थनाएं हमें बढ़ाएं। मैं विश्वास करता हूं। पादी साहब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। बीते समयों में जब हम उनसे मिले और हमने नवजीवन चर्च की कलीसिया में सहभागिता मौजूद की और हम वहां पर आए, हमने वचनों को सुना, प्रार्थना को सुना, गवाहियों को सुना। सच में हृदय आनंदित हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक अच्छी फेलोशिप के लिए। और इस समय में भी जबकि लॉकडाउन है, सब तरफ बंद है, हम प्रभु के वचन से अछूते नहीं हैं, हम प्रभु के वचन से दूर नहीं हैं। हमें वचन निरंतर विभिन्न विभिन्न रूप में मिल रहा है। और मेरा परिवार, मेरे बुज़ुर्ग लोग और मेरे अपने बहुत से लोग इस कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं। मैं उनको भी इस बात के लिए उत्साहित कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सच में हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। समय कैसा भी हो, हम प्रभु के वचन से जुड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी प्रार्थनाओं में हमें निरंतर रखें। हमें आपकी प्रार्थनाओं की बेहद आवश्यकता है और आपकी प्रार्थनाएं हैं जो मुझे इस सेविकाई को करने में हमें सहायक होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जॉय। पास्टर जॉय, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं अच्छी गवाही के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आपको और आपके परिवार पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे और बढ़ता जाए। इस समय हम लोग दान में को लेंगे और दान के लिए विशेष एक गीत जो पास्टर संजय का परिवार हमारे बीच में देंगे। पास्टर संजय जो कि विकास नगर देहरादून से हमारे बीच में उपस्थित है। बाहों में लिए हुए
पास्टर संजय जी, आपका बहुत धन्यवाद आपके पूरे परिवार के लिए, इस विशेष गीत के लिए। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई को बहुत आशीष दे और प्रभु की दया आप में बढ़ती चली जाए। ये समय है कि हम भाई अभिषेक के द्वारा विश्वास के वचन को सुनेंगे। हम सब खड़े होकर अपना सीधा हाथ उठाकर मेरे पीछे प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। धन्यवाद भाई अभिषेक, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के अनुग्रह में बढ़े आप। और ये समय है हम दान के लिए प्रार्थना में जाएंगे और मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर प्रेम कुमार सिंगनी वाला नवजीवन चर्च देहरादून से। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि हम सभी लोग अपने अलग अलग स्थानों से आज की इस आराधना में शामिल हो पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद इस बात के लिए भी देते हैं कि प्रभु आपने हमें आज दिन तक सुरक्षित रखा, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें किसी अभाव में नहीं जाने दिया। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम आपके चरणों में इस भेंट को लेकर आए हैं, आप इसको स्वीकार और ग्रहण करें। हम सब जितनों ने प्रभु हाथ बढ़ा के दिया है, मैं उन सब के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। उन सब के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप इसके बदले में उन्हें 10 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको देने वाले कौन होते हैं? पहले प्रभु आपने हमें दिया और आपके दिए में से प्रभु जी एक छोटा सा भाग निकाल के हमने इस टोकरी में समर्पित किया आपके चरणों में, इस विश्वास के साथ कि आपको ये ग्रहण योग्य होगा। प्रभु जी, आप इसे स्वीकार करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे कि इसके द्वारा प्रभु जो जरूरतमंद है, दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है प्रभु जी, उनकी जरूरतों में पूरा हो सके प्रभु जी। हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा प्रभु जी आपकी कलीसिया और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये प्रभु जी इस्तेमाल हो जाए। हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके संत सेवकों की जरूरतों को पूरा करने में प्रभु जी उपयोग में लाया जाए। हम फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हैं। सभी देने वालों को, जिन्होंने दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं दे पाए उनके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने इतनी आशीष दें प्रभु जी कि वो भी हाथ बढ़ा करके इसमें भागीदार हो सके प्रभु जी। प्रभु, हम फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आपने हम सभी की प्रार्थना को सुन लिया, और सभी इन दान देने वालों को जिन्होंने हाथ बढ़ा के दिया, आप इन सबको आशीष देने जा रहे हैं। इस विश्वास के साथ हमारी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पास्टर प्रेम जी, आपको बहुत धन्यवाद। प्रभु आपके और आपके परिवार पर बहुत आशीष उड़ेले और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं आप। ये समय है हम लोग प्रभु की प्रार्थना और आशीषमय प्रार्थना के साथ इस सभा की समाप्ति की ओर चलेंगे और मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर साइमन चंद्रा जी को। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर साइमन जी, आपको बहुत धन्यवाद। हम आगे कुछ विशेष सूचनाओं में जाएंगे जो पास्टर साइमन जी के द्वारा दी जाएगी। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी और सुंदर आराधना के लिए। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं और उन सूचनाओं को मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारी संडे आराधना का समय 10:30 बजे है। सुबह 10:30 बजे हम आराधना के लिए मिलते हैं और सभी जितने भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और विशेष करके उस टीम के लिए जो रिकॉर्डिंग के लिए, कंपाइलिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और जितने भी लोग अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही, प्रेयर रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रयास और जो प्रयत्न आप कर रहे हैं उसके द्वारा ही हम लोग ये ऑनलाइन वर्शिप कर पा रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवादित हूँ। साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो सूचना ये है कि हम लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये सूचना हमने पहले नहीं दी, लेकिन हमने जो हमारा वर्शिप ऑर्डर है उसमें हम लोगों ने बताया था कि जैसा कि आप सभी अपने घरों में ऑफरिंग ले रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कि अगर हम हर हफ्ते जो ऑफरिंग आई है उसको हम पेपर पे नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये ऑफरिंग हम लोग जब जमा करेंगे तो हमें मालूम है कि किस संडे को कितना ऑफरिंग आया, उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। ऐसा ही हम चर्च में, हाउस चर्च में हम इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं ताकि हमें मालूम हो, हमें अरेंज करने में, हमें गणना करने में, उसका हिसाब करने में कोई तकलीफ़ ना हो। सो अगर आप लोग शुरुआत से हर दिन का, हर संडे का जो आप ऑफरिंग नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपने अभी तक नहीं की तो अब आप कर सकते हैं। अब तक जितना भी हुआ है वो संडे तक का आप एक ऑफरिंग की उसमें आप डाल सकते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक इतनी ऑफरिंग हुई। लेकिन इस रविवार से जितने भी आप ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं उसको आप लिख लीजिएगा डेट वाइज, ताकि हमें लेने में और आपको देने में और सारे हिसाब में हमारा व्यवस्थित रह सके। सो इसलिए सभी घर जो भी ऑफरिंग ले रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी आय कमाई पे आशीष दे और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ये मैं बताना चाहता हूँ। साथ साथ मैं उन बहनों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सचमुच में जिन्होंने प्रभु को आदर देने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए अपने सरों को ढकते हुए आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रभु आप सबको, बहनों को बहुत आशीष दे कि आप सच में प्रभु से प्यार करते हैं और इसी रीति से हम हर एक जो भी हमारी टेस्टमनी है, जो भी हमारा गीत है, जो भी हम करना चाहते हैं, जब हम आराधना में होते हैं, हम अपने सर को ढक के प्रभु को आराधना दें। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो आने वाले दिनों में अपनी टेस्टमनी देना चाहते हैं, चाहे वो नेटवर्क मेंबर हो या हमारे चर्च के। आप सभी का स्वागत है। आप 3 से 5 मिनट की
टेस्टमनी रिकॉर्ड करके हमें दे सकते हैं। अगर आपकी टेस्टमनी ज़्यादा लंबी है तो आप उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में भी दे सकते हैं। इसलिए आप सभी का स्वागत है। आप निसंकोच जब घर पे हैं प्रार्थना पूर्वक अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड कीजिए। आप पहले उसको लिख लीजिए, फिर रिकॉर्ड कीजिए, फिर उस रिकॉर्डिंग को खुद सुनिए कि रिकॉर्डिंग अगर ठीक है, आवाज़ अगर कम है तो दोबारा रिकॉर्डिंग करें, और अगर आवाज़ ठीक है तो आप हमें भेज दीजिए और हम उसको जो भी संडे हमें मिलेगा उसमें हम कार्यक्रम के अनुसार आपकी टेस्टमनी या गीत या प्रेयर रिक्वेस्ट हम रख सकते हैं। साथ साथ जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं पंखा ना चले, रिकॉर्डिंग करते हैं तो मोबाइल आपके नज़दीक से नज़दीक हो सके ताकि रिकॉर्डिंग साफ़ आए और आपके चेहरे के ऊपर प्रकाश आए, ना कि आपके सर के पीछे कोई लाइट दिखाई दे जिससे कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी। और साथ साथ एक विशेष ध्यान रखें कि जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो मोबाइल जो है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसको जैसे मोबाइल जो लंबा आकार है उससे पकड़ के खड़े में नहीं होना चाहिए। मोबाइल खड़ा करके फ़ोटोग्राफी नहीं करें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें, लेकिन उसको जैसे कैमरा पकड़ते हैं उसमें जैसे ऋण का चिन्ह होता है, या कैमरे को जैसे मोबाइल को लिटा के जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसमें आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग जो एडिटिंग करने के लिए उसमें आसानी होगी। नहीं तो सबकी जो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्डिंग है वही आती है। सो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम अपने लॉकडाउन के समय को और अधिक प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए और जो भी सहयोग है उसको करने के लिए हम ये समय को उपयोग करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके आसपास विश्वासी और कोई ऐसा जन है जो वास्तव में ज़रूरतमंद है तो आप हमें सूचना दें, उनके लिए प्रार्थना करें, और जो भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं हम सहयोग करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मुझ